हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एडवांस फिजिक्स बाई कैलाश सर। आज बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये इरोडोव का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट से है। इस वाले क्वेश्चन से बच्चों आपको इंटीग्रेशन के एलिमेंट लेने का बहुत बेहतरीन आइडिया लगेगा। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, मेरा एक दूसरा चैनल है जेई मेन फिजिक्स बाई कैलाश सर, जिसपे मैं आप लोगों को ईयर लॉन्ग फिजिक्स के फ्री कोर्सेज लाइव पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को क्लास 11th या 12th के फ्री कोर्सेज ज्वाइन करने हैं जो कि लाइव पढ़ रहा हूं, तो बच्चों जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल जेई मेन फिजिक्स बाई कैलाश सर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। एंड सबसे अच्छी बात बच्चों, लाइव चल रहा है, पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप फिजिक्स में जेई मेन हो या एडवांस हो, दोनों में मचा के आ जाओगे। चलिए बच्चों आज के हमारे इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि फाइंड द पोटेंशियल फाई एट द एज ऑफ अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो बच्चों एक डिस्क है, थिन डिस्क है, रेडियस आर के बराबर है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा के बराबर दे रखी है और इसकी एज पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो मान लीजिए ये डिस्क हो गई बच्चों, और इस वाले पॉइंट पे सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो इसमें बच्चों बहुत बेहतरीन यूज होता है इंटीग्रेशन का। बच्चों मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करूंगा, दोनों के दोनों मेथड आप लोगों को अच्छे से सीख लेने हैं। अच्छा एक बात और बताता हूं बच्चों, जैसे कि इस बार जो है ना मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था बच्चों सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक से, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा लगता था कि यार ये वाला क्वेश्चन कभी ना कभी जेई एडवांस में पूछा जाएगा, है ना, तो वो पूछ लिया 2025 में जेई एडवांस वालों ने उसी क्वेश्चन को पूछ लिया, थोड़ा सा बस डेटा चेंज करके, ठीक है। डेटा क्या, M1 और M2 का वैल्यू दे दिया उन्होंने ना, हमने M1 M2 के टर्म्स का आंसर फाइंड कर रखा था, उन्होंने M1 और M2 की वैल्यू दे दी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब नियर फ्यूचर, मतलब कभी ना कभी बच्चों इस वाले क्वेश्चन को जरूर टच किया जाना चाहिए ना। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ऐसे इंट्यूशन आते हैं इसको लेके ना, कि कभी ना कभी मतलब इससे मिलता जुलता, या जो मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसका भी एक बाप है बच्चों ना, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, वो इस वाले क्वेश्चन का भी बाप है। इसका जो रिजल्ट है बच्चों उसमें मतलब जस्ट एक पार्ट में यूज होता है। तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, शायद उस तरीके का आ जाए या फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाए। कुछ ना कुछ बच्चों इस तरीके का देखने को हमें जेई एडवांस में जल्दी ही मिलना तो चाहिए, ऐसे इंट्यूशन मेरे को आते हैं बच्चों। चलिए भाई क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई गलत भी हो सकता है, ठीक है, जेई एडवांस है, कब किसी की सुनता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक होता है ना, इतने सालों के एक्सपीरियंस से पता होता है कि यार जेई एडवांस वाले किस क्वेश्चन को उठा सकते हैं, मतलब ना किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस तरीके की बात। तो बच्चों इसको करने का जो पहला वाला मेथड है उसके बारे में बात करते हैं, मेथड वन, ठीक है। मेथड वन बच्चों जिसमें हमें डबल इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये डिस्क थी, इसकी वजह से मुझे यहां पे पोटेंशियल पता करना था, तो मैं इस डिस्क को क्या करूंगा, इस डिस्क को ऐसी देखो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और इस लाइन को बोलूंगा कि थीटा एंगल पे मैंने ड्रॉ करी है, ये वाली एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो बीचों बीच में इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। इस पॉइंट से पास होती हुई बीचों बीच से दो पार्ट में डिवाइड करती हुई, फिर मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को डी थीटा घुमा दूंगा, ठीक है। दूसरी लाइन लूंगा जो डी थीटा एंगल पे होगी, ऐसे करके, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली लाइन दिखाई दे, ये एक रॉड टाइप की दिखाई दे रही है, ये रॉड बन जाएगी, ये वाली रॉड बन जाएगी बच्चों, ठीक है। इस वाली रॉड की वजह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लूंगा, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ भाई। इस रॉड की वजह से मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लूंगा, ठीक है। इस वाली रॉड की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेंगे। अब आप बोलोगे सर फिर ऐसे बच्चों में बहुत सारी और भी रॉड बनाऊंगा, फिर थीटा की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा। अगली रॉड बच्चों मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगी, ये वाली जो रॉड है ना ये मिलेगी। अब मैं बच्चों फिर अगली बार इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं इन सारी की सारी रॉड की वजह से पोटेंशियल लिखता जाऊं, थीटा की वैल्यू को चेंज करता जाऊं, थीटा की वैल्यू को बच्चों चेंज करता जाऊं, तो मेरे को अलग अलग ये रॉड मिलती जाएंगी। लेकिन तुम देख रहे हो इन सबकी लेंथ अलग अलग होगी, है ना, इन रॉड की लेंथ सबकी अलग अलग होगी। अगली रॉड बच्चों ये मिलेगी जिसकी वजह से मुझे पोटेंशियल लिखना है, फिर ये वाली मिलेगी बच्चों, फिर एक और मिलेगी। सबसे लास्ट वाली रॉड कहां मिलेगी, जब थीटा π/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इधर भी तो बनेगी रॉड, ये वाली रॉड होगी एक ना, ये वाली जो है, ऐसे करके बच्चों यहाँ पे बना लो। अब मैं थोड़े बड़े बड़े एलिमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाली बनेगी बच्चों, ये वाली रॉड होगी, है ना, यहाँ पे भी आएगी एक रॉड, ये वाली हो गई। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आएगी एक, ये वाली हो गई, है ना। ये वाली रॉड हो गई, एक रॉड ये वाली हो गई। थीटा की वैल्यूज बदलते जाना बच्चों, ये आपको रॉड मिलती जाएंगी, ठीक है। एक कहीं यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा मैंने यहां से स्टार्ट किया है, इधर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, तो यहां से एकदम समझ रहे हो, थीटा की सबसे पहली रॉड जो मिलेगी ना, वो थीटा इक्वल टू माइनस का π/2 पे मिलेगी,
इधर वाले एंगल नेगेटिव, उधर वाले पॉजिटिव, और लास्ट वाली रॉड जो मिलेगी थीटा इक्वल टू π/2 पे मिलेगी। तो मतलब थीटा की वैल्यूज ऐसे माइनस का π/2 से प्लस का π/2 तक चेंज करते जाओ, डी थीटा का एंगल लेते जाओ और एक रॉड बनाते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी डिस्क कवर हो गई बच्चों। अगर मैं इन सारी की सारी रॉड के पोटेंशियल को ऐड कर दूं तो पूरी डिस्क का पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यही करना था बच्चों इसमें। और हमें थीटा की लिमिट कहां से कहां तक रखनी है बच्चों, माइनस का π/2 से प्लस का π/2 तक। सबसे पहली रॉड माइनस का π/2 एंगल पे मिलेगी, देख पा रहे हो ना, ये रेफरेंस लाइन है, इसके साथ एंगल बताना है। तो ये वाली जो यहाँ वाली रॉड जो होगी, मतलब बिल्कुल एक छोटी सी रॉड जो होगी, उसके लिए एंगल इधर आएगा ना, और इधर वाले एंगल पॉजिटिव लिख रहा हूं तो इधर वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस का π/2 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ये माइनस का π/2 से घटाते 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 यहाँ पे 0 हो जाएगा इस वाली रॉड के लिए, फिर इधर बढ़ाते 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 π/2 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं पहले तो सारे के सारे को, दोबारा से बनाएंगे। तो अब आ जाओ बच्चों इस वाली। तो अगर एक रॉड का मैंने पोटेंशियल लिख दिया तो बच्चों उस रॉड के पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। एक रॉड का, जैसे इस वाली रॉड का पोटेंशियल लिख लिया मैंने, थीटा एंगल पे एक रॉड ली मैंने और उसका पोटेंशियल लिख लिया, ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। इसका अगर मैंने पोटेंशियल लिख लिया तो बच्चों ऐसी बहुत सारी रॉड होंगी और उनका पोटेंशियल मैं इंटीग्रेट करके पता कर लूंगा नेट पोटेंशियल जो आएगा इसका डिस्क का, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल लिखना अपने आप में टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो बच्चों मैं इस रॉड के पोटेंशियल को, इस रॉड की वजह से, पूरे की वजह से जो पोटेंशियल आएगा ना, मैं उसको डीबी बोल रहा हूं इस वाले पॉइंट पे जो आएगा, ठीक है। लेकिन इस डीबी को फाइंड करने के लिए मुझे दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर मैं इस रॉड को देखूं तो ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है। इस रॉड की बच्चों आगे जाने पे देखो विड्थ बढ़ती जा रही है, देखो ये जो ये ना, ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इसकी थिकनेस कम है, आगे जाके बच्चों इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। तो हम बच्चों पता है करेंगे क्या, कि पहले मुझे इस रॉड की वजह से पोटेंशियल पता करना पड़ेगा, जो डीबी आएगा ना वो पता करना पड़ेगा, फिर डीबीओ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देवियों का नहीं, डीबीओ का, ठीक है। ओके तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक छोटा सा आर्क लिया और dx आगे जाके बच्चों मैंने एक और आर्क लिया, तो एक छोटा सा एलिमेंट आ गया बच्चों मेरे पास ना, ये वाला एलिमेंट जो है ना, ये वाला एक एलिमेंट आ गया। क्या मैं इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ? यस। इसका जो dq होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, एरिया होगा बच्चों, इसकी थिकनेस होगी dx के बराबर और आर्क लेंथ होगी बच्चों r इंटू डी थीटा के बराबर। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास dq, जो इसकी वजह से आएगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ना बच्चों, छोटा सा पोटेंशियल, इसको मैं डीबी डैश बोल रहा हूँ, इसकी वजह से आए हुए पोटेंशियल को डीबी डैश, वो हो जाएगा बच्चों के की वैल्यू रख दो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू आर डी एक्स इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना, गलती क्या कर दी है, आर डी थीटा नहीं होगा बच्चों, इसकी जो रेडियस है ना इस आर्क की, वो x के बराबर है, तो ये x डी थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पे भी बच्चों फिर वो x आएगा, तो सिग्मा डी एक्स, यहां पे ना सिग्मा डी एक्स, सिग्मा इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी थीटा, ये बन गया बच्चों हमारे पास ना पहला एक्सप्रेशन जो बना। x x काट देंगे बच्चों, तो डीवी डैश इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और dx इंटू डी थीटा, ये बन गया बच्चों हमारे पास पोटेंशियल। अब देखो यहां पे जब आप एलिमेंट लोगे ना बच्चों, ये वाला अगला वाला एलिमेंट लोगे या इससे आगे वाले एलिमेंट लोगे, तो बच्चों एक चीज जो फिक्स है ना वो डी थीटा है, क्योंकि जब आप इस रॉड का पोटेंशियल पता कर रहे होगे ना तो आप डी थीटा को चेंज नहीं कर रहे हो, तो डी थीटा एक तरीके से इस रॉड का पोटेंशियल फाइंड करने के दौरान ना कांस्टेंट रहेगा। क्या चीज चेंज हो रही होगी जब आप अलग अलग एलिमेंट ले रहे होगे, एक्स की वैल्यू। तो पहले बच्चों जब हम इसका इंटीग्रेशन करके इस रॉड का पोटेंशियल पता करेंगे ना, जिसको हम डीबी बोलेंगे, मैंने तुम्हें समझाया था, इसमें इस रॉड का जो पोटेंशियल आएगा ना बच्चों, वो बेसिकली डीबी का काम करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डीबी डैश लिया था, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल लिया था वो डीबी डैश लिया था, और ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट बनेंगे उनसे रॉड का पोटेंशियल बनेगा, उसको मैं डीबी बोल रहा हूं। अब इसमें बच्चों देखो डी थीटा, इसके रॉड के हर एक एलिमेंट के लिए डी थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी थीटा बाहर आ गया बच्चों, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन होगा। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है बच्चों, तो सबसे पहला एलिमेंट 0 पे लेना है और लास्ट वाला बच्चों यहां लेना है। तो अब इस लेंथ को कैसे पता करेंगे बच्चों, ये देखो ये सेंटर है इसका, तो ये r के बराबर होगा, ये भी r के बराबर होगा, ये एंगल थीटा के बराबर है तो ये वाला थीटा के बराबर होगा बच्चों। तो अगर तुम यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, तो ये बेस का काम करेगा इस वाले ट्रायंगल में, तो ये r cos थीटा आ जाएगा, ये भी r cos थीटा आ जाएगा, तो ये बच्चों 2r cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन में 2r cos थीटा आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे। अब इसको जब तुम पुट करोगे ना तो dB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास सिग्मा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r cos थीटा के बराबर। अब
अब इस रॉड की वजह से ये पोटेंशियल आ गया। अब ऐसी बहुत सारी रॉड होंगी और उन सब का पोटेंशियल ऐड करके मुझे नेट पोटेंशियल पी वाले पॉइंट पे पता कर लेना है। लेट्स कॉल इट पी पॉइंट। ओके, तो अब उसमें थीटा की लिमिट रखूंगा बच्चों माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 तक। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया व्हाई आई एम पुटिंग दिस लिमिट माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 क्यों पुट कर रहा हूं। आप लोगों को ये समझ में आया क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि जो सबसे पहली रॉड होगी वो यहां पे होगी माइनस का पाई बाई 2 एंगल पे, और सबसे लास्ट वाली यहां पे होगी, बीच में बहुत सारी और रॉड होंगी। तो सिग्मा 2r cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इस सिग्मा 2r और ये 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 तक, जिसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। तो जब तुम पुट कर दोगे ना तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ जाएगा ना बच्चों, वो सिग्मा r डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया बच्चों पी वाले पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। अब चलते हैं बच्चों दूसरे वाले मेथड पे। वो पिछला वाला मेथड हमारा मेथड 1 था, दूसरा मेथड बच्चों ना इसको एक और तरीका होता है इसको करने का। इसमें अगर एलिमेंट अगर आप दूसरी तरीके से चूज कर लोगे तो बच्चों इसका दूसरा मेथड बन जाता है। दूसरा मेथड क्या बनता है कि इस पॉइंट से मैं r डिस्टेंस पे जाके एक आर्क बनाऊंगा r रेडियस का, ऐसे करके फिर dr आगे जाके मतलब r की वैल्यू को चेंज करूंगा dr से, फिर एक और आर्क बनाऊंगा बच्चों। तो ये एक मेरे पास एक स्ट्रिप टाइप की आ जाएगी। ठीक है, ये और इसकी वजह से बच्चों मैं पोटेंशियल लिख लूंगा, क्योंकि इससे ये पॉइंट ना इसके हर एक पॉइंट से एक आर्क टाइप का बन गया ना। आर्क के सेंटर में जो पोटेंशियल आता है वो k चार्ज ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द आर्क के बराबर आ जाता है ना। इस एंगल को बच्चों थीटा बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं ना तो बच्चों ये भी थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये भी थीटा के बराबर होगा और इसकी रेडियस आर के बराबर है। तो बच्चों इसका जो एरिया आएगा डीए, डीए किसके बराबर आएगा? तो इस आर्क की जो लेंथ है वो 2r डी थीटा के 2r इंटू थीटा के बराबर है, 2r इंटू थीटा के बराबर, दैट इंटू डी आर कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों इसका एरिया। तो बच्चों इसकी वजह से जब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ना dB, वो आएगा बच्चों k dq, dq हो जाएगा सिग्मा 2r थीटा इंटू डी आर के बराबर, दैट डिवाइडेड बाई r के बराबर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो r के बराबर ही है ना, तो r से बच्चों r हमारे पास कट जाएगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास dB की वैल्यू। ठीक है, dB आ गया बच्चों सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा बच्चों थीटा इंटू डी आर के बराबर। अब इसमें बच्चों देखो थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने बोला कि ये इसका सेंटर है सर्कल का, मतलब डिस्क का सेंटर है। ये रेडियस बच्चों आर के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, ये भी आर के बराबर होगी, ये एंगल बच्चों थीटा के बराबर होगा। तो जो आर की वैल्यू ना, अगेन यहाँ से तुम परपेंडिकुलर डालोगे ना यहाँ पे, तो स्मॉल आर जो है ना बच्चों 2r cos थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको बच्चों डिफरेंशिएट कर देना तो डी आर की वैल्यू ना 2r sin थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगी। एक मिनट ना, माइनस के साथ आएगी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे ना तो डी आर इज इक्वल टू माइनस का 2r sin थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको ले जाकर बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, तो v जो आएगा ना, बेसिकली हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ना यहाँ पे, है ना। तो v की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो कहाँ से क्या आ जाएगी? सिग्मा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा इंटू 2r साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, है ना। 2 से 2 उड़ा देंगे बच्चों यहाँ पे, और ऐसा कुछ बन गया। एक माइनस और आ रहा होगा, है ना, एक बाहर माइनस भी आ रहा होगा, या कहीं एडजस्ट हो जाएगा, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो v की वैल्यू जो आई ना, अच्छा अब इसमें थीटा की लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे बच्चों? तो थीटा की लिमिट बच्चों 0 से पाई बाई 2 तक। ये नीचे वाला पार्ट बच्चों ऑटोमेटिकली कवर होता जा रहा है। थीटा मैंने कहां से डिफाइन किया है? इस रेफरेंस लाइन के साथ। जब मैंने थीटा डिफाइन किया था ना, तो मैंने पूरा आर्क लिया था बच्चों नीचे तक, तो इसलिए इसमें लिमिट जब रखूंगा ना 0 से पाई बाई 2 तक रखूंगा। इस चीज को समझो, माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 तक नहीं रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने जब मैं ऊपर वाले पार्ट को कवर कर रहा हूं ना, उसके साथ नीचे वाला भी कवर होता जा रहा है। मैंने यहाँ पे 2r थीटा लिखा है, ये ध्यान रखो इस चीज को। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इधर वाले पार्ट को कंसीडर कर लिया है, ऊपर वाले के साथ ही मैंने कंसीडर कर लिया। इसकी पूरे की जो लेंथ ली है ना, वो 2r के हिसाब से ली है। यहाँ पे 2 ले लिया, तो इसलिए इसको मुझे 0 से पाई बाई 2 तक बस सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा ये वाला, फिर घटता जाएगा बच्चों, थीटा ऐसे चलता जाएगा, ऐसे पहले यहाँ से चालू होगा, यहाँ 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 ऐसे करके, तो 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा। अब ये आ जाएगा बच्चों सिग्मा r डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब इसमें ये वाला जो इंटीग्रेशन बनता है ना बच्चों, थोड़ा सा
अलग बनता है, मतलब ना ये थीटा हो गया, ये आप 12th में पढ़ लेते हो डी थीटा, ठीक है। माइनस भी होगा एक है ना, उसका ध्यान रखेंगे अभी ना, बाद में यूज कर लेंगे। तो बच्चों एक इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। जैसे मान लो एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है मान लो ना x के साथ। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, पहले u को बाहर निकाल लेते हैं, v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, माइनस लगा के u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और फिर यहाँ पे dx लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इसका क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट इस तरीके से चलता है। तो ये थोड़ा सा मतलब खतरनाक फॉर्मूला है इसमें ना, इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें चूज करना होता है, तो मैं इसमें u कौन चूज कर ले रहा हूँ, थीटा को u चूज कर ले रहा हूँ, और v किसको चूज कर ले रहा हूँ बच्चों, साइन थीटा को। अब थोड़ी सी करते हैं पहले ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों ना इस वाले का। तो इसका u मैंने थीटा चूज कर लिया, तो थीटा बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अभी हम इंटीग्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं, सिग्मा अपॉन 4 पाई वगैरह को मैं बाद में पुट कर दूंगा, तो कर ही लेते हैं, सिग्मा r पाई एप्सिलॉन नॉट को कर लिया। तो u थीटा है, और इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है बच्चों माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अब एक माइनस आ गया, u का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ मैंने x बेशक बोला, अगर यहाँ थीटा होता ना तो हम सारी चीजें फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करते, ठीक है। वो तो मतलब मैंने जनरलाइज, तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में बात चली तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो u डैश का थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, और v मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये डी थीटा यहाँ से क्या आया, अब एक और बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, 0 से π/2 तक, ठीक है। और लिमिट तो बच्चों इसकी भी 0 से π/2 तक है, 0 से पूरे की रखनी पड़ेगी लिमिट, इस थीटा इंटू दिस की 0 से π/2 तक। अच्छी बात पता है क्या है, जब मैं π/2 रखूंगा ना तो cos 0 हो जाएगा, है ना, थीटा इंटू cos 0, मतलब cos π/2 जो कि 0 हो जाएगा। जब मैं 0 रखूंगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बच्चों 0 आएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों ना हमारे पास यहाँ पे ना, कॉस का। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना, ये -1 के बराबर आएगा, π/2 से 0, इसका इंटीग्रेशन cos π/2 0, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों -1 के बराबर आएगा। और एक माइनस में तो मैं बहुत देर से बोलता आ रहा था कि एक माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों सिग्मा r डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। विच मेथड वाज मोर डिफिकल्ट, मुझे बताना कमेंट करके आपके लिए ना कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट था। आप में से जो 11th के बाद जस्ट 12th में आके जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। मुझे बताना जरूर दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आया तुम्हें मेथड ना। इसमें बस ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाली चीज अगर तुम्हें नहीं आती है तो सीख लो इसको जल्दी से ना। 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी जाएगी, इसलिए मैं जो है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसके अलावा मैंने तो कहीं उसको यूज होते हुए देखा भी नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका एक और बात क्वेश्चन है मेरे पास, और उसको मैं अगली वीडियो में जब मैं इसको अपलोड करूंगा बच्चों, तो इसको हम उसमें एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। सो इस वाले क्वेश्चन को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी था। चैनल पर नए हो बच्चों जल्दी सब्सक्राइब कर लो, मेरा जेईई मेन फिजिक्स बाय कैलाश सर यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। जहां अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है ना, अगर आपको क्लास में कभी भी परेशानी आए, आप जहां भी पढ़ते हो कोचिंग वगैरह में ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा 11th एंड 12th के दोनों के फ्री कोर्स चल रहे हैं बच्चों, ईयर लॉन्ग कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी बच्चों में एक टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं हर हफ्ते टेस्ट कराया करूंगा फिजिक्स के। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, तो कर लेना भाई ज्वाइन उस टेस्ट सीरीज को भी ना। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। टेस्ट सीरीज के बारे में सारी डिटेल सैटरडे को लॉन्च करेंगे हम उसको, तब पता लग जाएगी, ठीक है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, मजा आएगा आप लोगों को ना टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने। बाय।